नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। इससे पहले हमने कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 के प्रश्नावली 1.3 तक हमने प्रश्नावली 1 को कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 1.4 के लिए जो इम्पोर्टेंट हमारी है थ्योरी, उसे हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो आप जानते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं वे होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर q के लिए क्या कंडीशन थी कि q कभी भी 0 नहीं होगा और p और q है वह सहअभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों, सहअभाज्य संख्या तो आप जानते ही हैं कि जिनमें सिर्फ एक के अलावा और किसी का भाग दोनों में साथ नहीं जाता है। तो जैसे कि 3/4 है, तो यह परिमेय संख्या है और यह सहअभाज्य है। यह एक के अलावा किसी और से नहीं कट सकती। तो ये एक से कटेगी तो 3 आएगा और 4 आएगा। तो यह परिमेय संख्या होती है। इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। और यह किस आधार पर बांटा जाता है दोस्तों? इनका जो नीचे q है, इस q के आधार पर हम परिमेय संख्याओं को दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं को विभाजित करेंगे तो शांत प्रसार वाली परिमेय संख्याएं और अशांत प्रसार वाली परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं शांत प्रसार वाली परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो दोस्तों, शांत प्रसार वाली परिमेय संख्याएं वह परिमेय संख्याएं होती है जिनमें नीचे का जो q होता है उस q को हम 2n × 5m के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये जो q होता है नीचे, जैसे कि इस 3/2 में यह q है, 5/2 में यह q है, तो इसको 2n × 5m के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को शांत प्रसार वाली परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो जैसे कि उदाहरण है हमारा 3/2, तो ये है 3/2। तो इसको हम देखते हैं ये शांत कैसे हुई। तो q है इसमें 2, तो 2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? हम 2n × 5m के रूप में लिखना है, जहाँ पर n और m कुछ भी संख्याएं हो सकती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2(1) × 5(0). तो यहाँ पर n और m पूर्णांक संख्याएं हैं जो 0 से होकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। और इस रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो यह शांत प्रसार होता है। और दोस्तों, शांत प्रसार कैसे होता है इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों 3/2, तो 3/2 का हम भाग देंगे 3 में 2 का, तो हमें मिलेगा 1 पॉइंट, फिर भाग जाएगा 5। तो दोस्तों 1.5 आने के बाद यह भाग हमारा खत्म हो जाता है। मतलब यह भाग आगे चलता नहीं रहता है, यह भाग खत्म हो जाता है। इसलिए इसे हम शांत प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शांत प्रसार वाली परिमेय संख्याएं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अशांत प्रसार वाली परिमेय संख्याएं। तो अशांत प्रसार वाली परिमेय संख्याएं होती है जिनमें q के गुणनखंडों को 2n × 5m के रूप में नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि उदाहरण देखते हैं 1/3। तो दोस्तों इस 3 जो हमारा q है, इसे हम 2 पावर समथिंग और 5 पावर समथिंग के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो दोस्तों हम पाएंगे कि 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में हम 3 को लिख ही नहीं सकते हैं। 3 को सिर्फ हम 1 × 3 लिख सकते हैं, जिसे 1 की पावर कुछ 1 होगी और 3 की पावर 1 होगी। तो इस रूप पे हम नहीं लिख सकते हैं। तो यह अशांत प्रसार वाली परिमेय संख्याएं हैं। तो दोस्तों देखते हैं अशांत प्रसार कैसे हुआ ये। तो हम 1 में 3 का भाग देते हैं। तो दोस्तों भाग देंगे तो 0 पॉइंट, इसके बाद आएगा 3 3 3 3 3। तो दोस्तों ऐसे आप भाग देते जाएंगे, भाग देना तो आपको आता होगा। तो ऐसे आप भाग देते जाएंगे तो 0.3 3 3 3 3 ऐसे चलता जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार, या फिर 0.33 बार, या फिर 0.333 बार। तो इसे हम ऐसे किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। बार का मतलब होता है यही संख्या रिपीट होती जा रही है। यहाँ पर बार लगाए तो यह भी रिपीट होती जा रही है। तो दोस्तों ये होती है शांत और अशांत परिमेय संख्याएं।
तो देखते हैं आगे कि शांत और अशांत परिमेय संख्याओं से किस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं शांत और अशांत परिमेय संख्याओं से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमें पूछा जा सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या शांत प्रसार की है या अशांत प्रसार की। जैसे कि हमारा एक उदाहरण है बुक का कि 3/8, तो हमें पहले दिया हुआ है 3/8 है, यह शांत है या अशांत है हमें पता लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम शांत के लिए पता लगाते हैं। तो हमने देखा था कि शांत परिमेय संख्या होने के लिए क्या कंडीशन थी कि जो q है इसका प्रसार होना चाहिए 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का। तो हमारा यहाँ पर q क्या है, तो हमारा यहाँ पर q है 8, और इस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड करेंगे हम तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, या 1 को नहीं लिखे तो भी चलेगा क्योंकि हमें 2 और 5 के रूप में चाहिए और 1 से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 3। तो दोस्तों हम इसको 2 पावर n और 5 पावर m के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे यह शांत प्रसार है, शांत प्रसार की परिमेय संख्या है या शांत प्रसार है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ऐसे उदाहरण करने हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं कि 13/125, 13/125। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी वही तरीका कि हमारा जो q है 125, इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड होंगे 5 5 इंटू 5। तो दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 0 5 पावर 3। तो यह भी शांत है, तो यह भी शांत प्रसार की परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, एक और उदाहरण देख लेते हैं कि हमें 7/80 इसके लिए पता लगाना है। तो दोस्तों इसके लिए भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं। तो इसे हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके गुणनखंड होंगे। इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 1। तो यह भी शांत प्रसार की दशमलव संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें कुछ और भी दे सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि 1/9 के लिए पता कीजिए। तो दोस्तों 9 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएंगे 3 इंटू 3। तो इसे हम 3 पावर 2 लिख सकते हैं। तो यह अशांत प्रसार की है। क्यों? क्योंकि 3 पावर 2 को हम 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि परिमेय संख्याएं दो प्रकार की हो सकती है, शांत और अशांत आवर्ती। तो दोस्तों एक चीज़ हम समझ लेते हैं जो शायद मैं पीछे बताने में थोड़ा चूक गया था कि परिमेय संख्याएं जो होती है, परिमेय संख्याएं वह या तो होती है शांत किस्म की, शांत की जो हमने देखा था, और या हो सकती है अशांत और आवर्ती। तो वो जो पीछे हमने बताया था अशांत, तो वह अशांत नहीं, परिमेय संख्याओं के केस में अशांत आवर्ती होती है। तो अशांत आवर्ती से हमारा क्या तात्पर्य है दोस्तों कि यह संख्याएं अशांत आवर्ती, जैसे कि 1.333, तो ये जैसे अशांत है जहाँ पर q को हम 2 पावर n 5 पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको, लेकिन इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि ये अगर परिमेय है तो इसके लिए ये कंडीशन है कि यह आवर्ती होनी चाहिए। जैसे कि 1.12 1 2 1 2, तो यहाँ पर 1 2 की आवर्ती हो रही है तो यह परिमेय है। जैसे कि 2.2510 2510 2510। तो इस प्रकार से अगर कोई पैटर्न बन रहा है, आवर्ती हो रही है संख्याओं की, तभी वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 1.123
1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों इसे हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं क्या? आप बताइए जरा कि इसे हम क्या परिमेय संख्या कह सकते हैं? तो दोस्तों ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें किसी फिक्स पैटर्न की आवर्ती नहीं हो रही है। क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट में पॉइंट के बाद 1 2 3 आया, वापस 1 2 3 4 आ गया, वापस 1 2 3 4 5 आ गया, वापस 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो किसी फिक्स पैटर्न की आवर्ती नहीं हो रही। यह संख्या किस प्रकार की है? यह अशांत संख्या है दोस्तों। यह अशांत है परंतु परिमेय नहीं है। तो हम इस चीज से क्या समझे कि सभी अशांत संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती। तो यहाँ हम लिखते हैं सभी अशांत संख्याएं ठीक है दोस्तों। तो सभी अशांत संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं। और एक बात और नोट करते हैं कि सभी अशांत आवर्ती संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो दोस्तों जो अशांत है और आवर्ती है वह परिमेय होगी। तो लिखते हैं तो दोस्तों आशा है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो संख्याएं अशांत होती है वह परिमेय हो यह निश्चित नहीं है। लेकिन अशांत होने के साथ जिनकी जो आवर्ती वाली होती हैं, जिनमें किसी फिक्स पैटर्न की आवर्ती हो रही होती है, तो वह परिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों हमसे पीछे कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो इसलिए आप इस चीज़ को सुधार लें कि अशांत आवर्ती उस चार्ट में हमें फ्लो चार्ट में लिखना है कि अशांत आवर्ती प्रकार की संख्याएं ही परिमेय संख्याएं होती है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आपको इस पे सवाल भी देखने को मिलेंगे कि इनको देखकर हम क्या कह सकते हैं कि ये परिमेय है या नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इससे पहले के वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।